नमस्ते, दिस इज़ हर्षिता साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये वीडियो जो है वो दोपहर को रिकॉर्ड करने वाली थी, बट देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। बट उसके बाद शाम को भी कुछ ऐसा हुआ कि आई हैड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। पहले एक स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या कि मैं लगातार 4-5 दिन से ऐसे एग्ज़ाम देते हुए आ रही थी, एंड क्योंकि सेकेंड ईयर टर्मिनल्स हमारे आ गए, तो 1 जैन से ही हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो गए। सो इफ़ यू ऑल डोंट नो, देन आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर। एंड जो हमारी टर्मिनल एग्ज़ाम्स है, फर्स्ट टर्मिनल, वो 1 जैन से जब सब न्यू ईयर मना रहे थे तो हमारे एग्ज़ाम्स चालू हो गए। एंड देन आई वॉज लाइक कि पहले पैथो, माइक्रो, फिर फार्मा, एंड उसके बाद FMT, फिर PSM। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना कि यार, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं पढ़ के एग्ज़ाम तो दे देती हूँ, भले ही मैं पढ़ लेती हूँ एंड मेमोरी भी ठीक रिटेन हो जाती है, बट ऐसा होता है कि मैं बहुत रो के पढ़ती हूँ ना कि इतना सारा पढ़ना है, भले वो चीज़ हो जाती है, बट मैं बहुत ऐसे रो के पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हूँ। तो जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, जो कि आज था, PSM, तो कल ऐसा हुआ कि सब पढ़े जा रहे, सब पढ़ रहे ना। बेसिकली हमारा जो हॉस्टल है, हमें एक बड़ा सा डॉर्म अभी फ़िलहाल के लिए अलॉट हुआ है, जिसमें हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं। तो अब ऐसा था कि सब हमारे डॉर्मी वाले सब दोस्त हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स से पढ़ रहे हैं। बट आई वॉज लाइक कि मुझे थोड़ा सा ऐसे डाउन फील हो रहा था। मुझे यार पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और मैं बीच में उठ भी गई थी कि मुझे नहीं होगा मुझसे, मतलब मैं ऐसे नोट्स से नहीं कर पा रही हूँ, उतना रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो मैं वीडियो से करूँगी। सो मैं अपने बेड पे आ गई एंड मैं उसमें फिर जो मेरा वीडियोस जो भी है फिर वो मैं देखना स्टार्ट किया। मुझे अगेन अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने ना एक अपने कान्हा जी की, कृष्ण जी की एक ऐसे पेंटिंग, मतलब उनकी जिसमें आंखें बनी हैं, एंड जो कैलेंडर जो अपना रहता है ना, जिस पे अपन ऐसे कैलेंडर वो पलटाते हैं, वैसे उस पर मैंने चिपका दिया था। बट पहले उसमें पेजेस लगाए थे, बट फिर मैंने निकाल दिए सारे पेजेस। एंड इट्स लाइक कि मैं जब भी उदास होती हूँ, मैं जाके हक कर लेती हूँ एक प्यारा सा, एंड मैं उनसे सारी जाके बातें बोल देती थी। बिकॉज़ जब मैं नीट की तैयारी भी करी थी, तो भी मेरे घर पे जहाँ पे भी मैं रहती थी, वो एक पोस्टर था कृष्ण जी का, एंड मैं उनसे अपनी सारी बातें करती थी, मैं सारी बातें का सॉल्यूशन वो देते थे। तो मैं आके बैठी एंड आई सेड कि कन्हैया, मेरा तो पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ करके। आई डोंट नो यू पीपल विल बिलीव और नॉट, बट ये चीज़ें होती हैं। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि ये चीज़ होती है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीज़, हाँ, आई वॉज कनेक्टेड टू कान्हा जी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बट ऐसा इस टाइप की चीज़ें ना मैंने की थी, बट वो रेगुलर बेसिस पे मैं नहीं करती थी। बट जब मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखना स्टार्ट किया ना, जैसे CA नेहा दत्ता की, उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की, और भी कुछ लोगों की वीडियोस, कि जैसे भगवान जी खुद कह रहे कि ये करो और तुम्हें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं जाके बोली कान्हा जी से कि मुझे ना पढ़ने लिखने का मन नहीं हो रहा है, कल एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँ करके। तो कान्हा जी बोले सो जा। ये अब वो उन्होंने बोला नहीं, देखो अंदर से ना इंट्यूशन आती है, हमारे पास नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, बट हम फोकस किस पे ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव पे करते हैं। और पॉजिटिव पे फोकस करने का हम कहाँ ही ट्राई करते हैं, बहुत कम ट्राई करते हैं ना। तो मुझे अंदर से आया मैं सो जा करके। तो मैं बोली ठीक है, थोड़ा तो पढ़ लेते हैं करके। तो उसके पहले जो मेरी एक सीनियर मैम थी, वो अपना पोर्ट्रेट दिखाने आई थी, तो बहुत सुंदर पोर्ट्रेट उनका बना था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्या क्या मैं पढ़ के जाऊँ। तो आई फेल्ट इट लाइक कि ये शायद यूनिवर्स का ही कन्फर्मेशन है, मतलब यूनिवर्स ही मुझे गाइड कर रही है कि तुम ये टॉपिक पढ़ के चले जाओ, इससे ही आएगा। और उन्होंने थोड़े कुछ 3-4 टॉपिक बताए, और मैंने उनसे 1-2 जो है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स थे वो इस साल भी रिपीट होने थे, और जो इस साल हमने पढ़ा था, एक आध ही टॉपिक ऐसा था जो मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, बाकी सब मैं पहले का थोड़ा ले दे के पढ़ के रखी थी। तो मैं 1-2 टॉपिक पढ़ी और मैं सो गई।
सो गई, मैं लिटरली मैं सो गई। मैं सोची मैं 5:30 बजे से उठ के पढ़ लूँगी, बट फिर अलार्म बजा मेरा और मुझे हिम्मत नहीं हुई ना कि मैं अब के पढ़ लूँ करके। मैं थोड़ा सा मैं ऐसे सो गई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत। एंड आई वॉज फीलिंग कि मेरी बॉडी को, क्योंकि अभी आई एम लाइक इन अ हीलिंग जर्नी ऑफ व्हाट आई से, मतलब पहले बहुत ज़्यादा ऐसे बीमार रहती थी एंड नाउ आई एम इन माई हीलिंग स्टेट। सो आई वॉन्ट माई बॉडी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप मिले, जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हील हो। बट एग्ज़ाम्स होते हैं ना MBBS में, तो रात भर इंसान जाग के पढ़ता है। बट आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैं जितना पढ़ के जाऊँगी उससे आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। तो पिछले 3 एग्ज़ाम से तो ठीक है, जितना भी मैंने स्लीप के साथ ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 12 बजे लगभग सो जाती थी, 12 से 1 बजे, एंड 7 बजे उठ जाती थी। यहाँ पे भी ऐसा कर दिया। एंड मेरे दोस्त जो है वो पढ़ कुछ और टॉपिक रहे थे और मैं कुछ और टॉपिक पढ़ रही थी जो मैम बताई थी। रिवाइज़ करने में काफ़ी 3 घंटे लग गए थे लगभग, मैं बोलूँगी इन दोस्तों को। और मैं यहाँ पे आके मैं कुछ अपना मैं गाने सुनने लगी थी, कान्हा जी को हक करके। और फिर मैं एकदम ऐसे बेड पे जाके लेट गई हूँ और उनको फ़ोन है मेरे हाथ में, मैं वैसे कान्हा जी है और आई वॉज लाइक मैं अपनी अलग दुनिया में हूँ और बाकी लोग अलग दुनिया में है। मैं उठी, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ के गई। मैं जब जा रही हूँ तो भी मेरे दोस्त फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बोली मेरा क्या होगा, मैं तो इतना सब कुछ पढ़ी ही नहीं हूँ। तो फिर मैं गई फिर वापस पेपर देने के लिए एंड मैं जाके बैठ रही हूँ। भाई मैं देख रही हूँ जाके पेपर में मैंने जो पढ़ा है वही आया है वहाँ पे पेपर में। और आई वॉज लाइक कि मैं अच्छा हुआ मैं सो गई थी अच्छा हुआ मैं सो गई थी। बिकॉज़ पहले ना जब पढ़ाई करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ना कि अपना 100% दूँ, बट वो 100% नहीं देती थी। मैं 100% से अपना एक्सीड कर देती, जितना मेरा था ना कैपेबिलिटी मैं उससे ज़्यादा एक्सीड कर देती थी, जिसके कारण मेरी हेल्थ में काफ़ी मुझे दिखने लगता था वो सब कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल। तो मैं वो चीज़ स्ट्रेच करती थी, तो वो ना एक आदत, एक पैटर्न बन गया था कि मुझे सब कुछ करके जाना है। मैं फोर्स करूँगी चीज़ों को, मैं पढ़ के जाऊँगा, वो सब करके जाना है। आई वॉज लाइक दैट, मतलब मैं उन बच्चों में से मैं जो पढ़ते ही रहते थे, बस ऐसे बच्चों में से मैं जो हमेशा लगभग पढ़ते ही रहते थे। बट देन मैंने इस पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट किया। जब मैं सो रही थी ना, मुझे थोड़ा सा गिल्ट आया था कि कहीं एग्ज़ाम है, मैं सो रही हूँ, क्या होगा। बट फिर मैं आई लेफ्ट एवरीथिंग और मैं सो गई। उसके बाद मैंने ना अभी एक चोकर अपने हाथों से, मतलब मुझे एक चोकर पहनना था, तो मुझे वैसा टाइप का मुझे नहीं मिल रहा था मार्केट में। तो मेरे पास एक लेस था, मैंने उससे बनाया, ठीक है, बनाया। और मैं सोच रही थी कि भगवान जी मुझे इस टाइप का, मुझे काश कि इससे मैचिंग कुछ ईयरिंग मिल जाए। बिकॉज अब मैंने वो बना लिया, बट लेस से मैं ईयरिंग्स कैसे बनाऊँगी, मैंने वो सोचा। और जिस दिन मैंने बनाया उसके 1 या 2 दिन में, मतलब आज ही मुझे शाम को हुआ क्या कि हम जो एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करते हैं वो ख़राब हो गया। मैं और मेरी फ्रेंड तीनों जो हैं वो गए मार्केट और वहाँ से वो एक्सटेंशन बोर्ड एक्सचेंज करा रहे थे। बट वो रास्ते में ही वहाँ पे एक शॉप, मतलब एक कुछ क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जैसा कुछ लगा हुआ था, जो लगता है हमेशा यहाँ पे लगता है साहिबा के सामने। जो लोग मेरे कॉल से वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। सो आई वेंट देयर और मैं जैसे ही गई वो पहली दुकान, उसमें सेम एग्जैक्टली उसी टाइप के वो थे, ईयरिंग्स थे जो मुझे चाहिए थे। देन आई वाज लाइक कि मतलब कभी मैं सोचती थी कि ना जो मुझे अभी फ्रीडम है, जो मैं इतना कभी सोचा करती थी कि क्या मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे पढ़ते रहने पड़ेगी, क्या मैं मतलब ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्या मैं कर क्या रही हूँ, मुझे खुद वो समझ नहीं आ रहा था। एंड आई डिड नॉट यूज़ टू इन्जॉय माई सेल्फ। मैं उसको वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑल दोज थिंग्स वर लाइक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऐसा समझती थी। बट यू नो these are the things of wounded feminine energy. These are the things which naturally should not come from you, because you are the source, you are the creation of divine. And इसलिए ऐसा नहीं है कि
अगर मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ तो आप नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट, आप भी कर सकते हो ये चीज़। बस ना वो फेथ जो होता है ना, वो डेवलप करने में हमें समय लग जाता है, क्योंकि हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगी। आपको हर चीज़ को लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहना चाहिए, अवेयरनेस रहनी चाहिए, बट नॉट लाइक दैट कि आप हमेशा चीज़ों के लिए परेशान ही हो रहे हो, कैसे होंगी, क्या होगा, एंड वी आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट लाइक दैट। नो, दैट्स नॉट द वे ऑफ लिविंग यार। पहले ये मेरे साथ बहुत होता था कि मैं प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचती थी, मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती थी। आई वॉज नॉट इन माई प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। नाउ आई एम इन माई प्रेजेंट। हाँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोच के ही अपने प्रेजेंट मोमेंट में जी रही हूँ, और ये चीज़ मुझे भगवान ने सिखाई है। एंड जब ये चीज़ें होने लगती है ना कि आप जो चाह रहे हो आपके साथ वो हो जा रहा है, आप भगवान से जाके बोल रहे हो एंड वो आपको दे रहे हैं, तो यार लगता है कि मैं क्या हूँ, हु आई एम। मतलब एक टाइम पे यही माइंड, यही बॉडी, यही शरीर कुछ और जो चाहता था, जो उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो उस चीज़ के पीछे भाग रहा था, इंस्पाइट कि उस भगवान से वो जाके नहीं मांगा था। हम भगवान से मांगने को बुरा समझते हैं ना, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे कई सारे स्तोत्रम हैं, जैसे कि अर्गला स्तोत्रम, उसमें कितनी बार कहा गया है रूपन देही जयन देही यशो देही द्विषो जही, कितनी बार कहा गया है। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ अ सोर्स ऑफ अबंडेंस। यार मांग सकते हो, और वो मांग सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो जिससे बाकी लोगों को हार्म नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर से वो चीज़ मिलेगी। दैट्स द थिंग। और यही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जब मैं चीज़ों से डिटैच होने लगी ना, चीज़ें ऐसे फ्लो करने लगी। जो लोग मुझे, जैसे लोग चाहिए थे एक टाइम पे, जिन चीज़ों के लिए मैं क्रेव करती थी, मैंने वो छोड़ दी कि ठीक है भगवान जी, आप वो ठीक है, नहीं है कोई तो भी ठीक है। आई एम देयर फॉर माई सेल्फ। वो भगवान जी है, मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है, तो आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट। और जिस पॉइंट पे मैंने ये किया ना, उस पॉइंट से यार भगवान जी ने मुझे चीज़ें देना स्टार्ट किया, एंड फिर मेरे अंदर से वो एक लिमिटिंग बिलीफ टूटा है कि नहीं, यू आर अ सोर्स, कि यू डिज़र्व दिस थिंग्स, यू डिज़र्व इट। तो कभी अपने दिमाग में ये थॉट मत लेकर आना कि क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ, क्या मुझे ये चीज़ें मिलेगी, क्या मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन अचीव समथिंग बाय सरेंडर। और सरेंडर करके ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, आप भगवान पे छोड़ रहे हो वो चीज़, आप खुद उसके लिए काम कर रहे हो। दैट्स द थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।